हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए मेंस आंसर राइटिंग का आज 48वां दिन का प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए। लगातार हम 47 दिनों तक मेंस आंसर राइटिंग किए हैं। अगर आप किसी से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। दर्शन शास्त्र विषय को कहीं अध्ययन नहीं कराया जाता है, केवल नोट्स लिखवाया जाता है। उसकी तुलना में आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं कि आप दर्शन शास्त्र जैसे विषय को मेंस आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं। उसी तरह याद भी करते जाइएगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र को ज़्यादा समझना नहीं है, आपको प्रयास कीजिएगा साथ ही साथ तैयारी करने का। ठीक है, जो समझने लायक रहेगा उसे हम समझा देंगे। बाकी आपको दर्शन शास्त्र विषय को कहीं नहीं समझाया जाता है, केवल नोट्स बनवाया जाता है। तो चलिए आज का मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ करने से एक मोटिवेशनल लाइन लेते हैं, उसके बाद आज का मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ करेंगे। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ बदलेगा, या अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। कहने का आशा है आपकी ज़िंदगी आप ही बदल सकते हैं। जो सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है केवल आपको मार्गदर्शन ही दे सकता है। बदलना स्वयं को है और आप स्वयं ही अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। आज हम 48वां दिन का प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए। आपको दो विषय दिए जा रहे हैं, दर्शन शास्त्र है और भारतीय प्राचीन इतिहास है। दर्शन शास्त्र हम न्याय दर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसे आपका शामिल किया गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न नोट डाउन कीजिए। हिंदी मीडियम वाले पहले लिखिए, बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के क्या कारण रहे। प्रश्न पहला है, बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के क्या कारण रहे। 30 शब्द में लिखना है। शब्द सीमा को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आप स्वयं देख रहे होंगे शब्द सीमा के अनुसार लिखना प्रारंभ कर चुके हैं, और यही प्रक्रिया आपकी आगे भी होनी चाहिए कि आप अभी से शब्द सीमा के अनुसार लिखते रहें। अभी केवल आपको 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्न इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अगर आप पिछले साल का सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी 30 शब्द और 60 शब्द इसके प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट लेड द early spread of Buddhism? What led the early spread of Buddhism? स्प्रेड है, देखिए जो हिंदी में आपको दिया रहता है क्वेश्चन, उसका जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले आप अपने हिसाब से उचित ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न है, वज्रयान शाखा का उल्लेख कीजिए। वज्रयान शाखा का उल्लेख कीजिए। 30 शब्द में लिखना है, लिख लीजिए बगल में आप लोग 30 शब्द। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 सेकेंड है, मेंशन वज्रयान ब्रांच। मेंशन वज्रयान ब्रांच, ये आपका 30 वर्ड्स का प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न लिखिए हिंदी मीडियम वाले, बौद्ध तथा जैन धर्म की समानताएं क्या थी। आज का प्रश्न तीसरा है, बौद्ध तथा जैन धर्म की समानताएं क्या थी। 30 शब्द में लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, क्वेश्चन थर्ड,
What were the similarities between Buddhism and the Jainism? What were the similarities between Buddhism and the Jainism? आपको सिमिलरिटीज बताना है, क्या समानताएं हैं बौद्ध तथा जैन धर्म की। चलिए प्रश्न चौथा लिखिए, यह भी आपको 30 शब्द में लिखना है ना। चौथा है, अष्टांग योग में आसन क्या है। हिंदी मीडियम वाले प्रश्न चौथा 30 शब्द के लिए, अष्टांग योग में आसन क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द आसन इन अष्टांग योगा। व्हाट इज द आसन इन अष्टांग योगा। चलिए पांचवा प्रश्न लिखिए। पांचवा प्रश्न है, प्रत्याहार का उल्लेख कीजिए। 60 शब्द का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, प्रत्याहार का उल्लेख कीजिए 60 शब्द में। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन 5, मेंशन द विड्रॉल 60 वर्ड्स। मेंशन द विड्रॉल 60 वर्ड्स। सभी लिखिए, जितना जानते हैं उतना। ऐसा नहीं है वर्तमान में आपका शब्द सीमा के अनुसार लिखना है, लेकिन सभी प्रयास जरूर कीजिए। ग्रुप आपका शाम को 6 से लेकर 7 बजे के बीच ओपन रहेगा। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज आपका इकोनॉमिक्स की भी कक्षा होंगी, देखते हैं 12 बजे लिया जाएगा या शाम को 5 बजे, तो आप सभी तैयार रहिएगा। आज का जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, आपके 7वां पेपर का सेकंड पार्ट का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है, तो सभी तैयार रहिएगा। महत्वपूर्ण विषय है, एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को। मॉडल आंसर लेके आता हूँ रात को 9 बजे। आप शाम को 6 से 7 के बीच PDF जमा कीजिएगा। धन्यवाद।